हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलजा आ गई हूँ टेरेस गार्डन में। और आज देखिए मैंने पालक हार्वेस्ट किया है। दो जगह लगाए हुए हैं मैंने। थोड़े थोड़े वो एक बार पहले उगे नहीं थे, लेकिन फिर उसमें बाद में उगाया, तो एक जगह मैंने थोड़ी सी लगाई थी, ये देखिए। तो दोनों को आज मैं कटिंग कर लूँगी तो थोड़े हो जाएंगे खाने के लिए। और थोड़ी थोड़ी ही मैंने लगा रखी हैं, धनिया वनिया जो काम आ जाती हैं हमें। ये अभी मुझे सिर्फ दाल में डालनी थी, तो मैंने इसको सोचा वो छत से ले लेती हूँ ना, फ्रेश सा। और धनिया भी मैंने हार्वेस्ट किया है और गोभी भी है। तो मैंने वैसे सब्जियां मैं लगाती नहीं हूँ, लेकिन इस बार लगाए हैं थोड़े। इनको तो मैं लगाती हूँ, क्योंकि पालक और धनिया मेथी ये सब हरे ना सब्जियां अपने घर पे लगाओ तो बहुत अच्छे फ्रेश से लगते हैं। लगते नहीं कि मतलब दवाइयाँ डाल के लगाई हुई हैं, और खाने में भी बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो इसको आज मैंने दो बार, एक बार पहले भी कट कर लिया था, लेकिन मैंने वीडियो शूट नहीं करा था। तो आज मैं आई थी, क्योंकि मैंने जो नर्सरी से लाई हूँ पौधे उनको दिखाना था, तो मैंने कहा आज थोड़ा इसको भी कट कर लो। और गोभी देखिए अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। ये बहुत अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि इसमें बहुत केमिकल या कोई वैसा खाद मैंने नहीं डाला है। तो अपने आप ही ये ग्रो हो रहे हैं धीरे धीरे। इनमें बहुत ज़्यादा मैं खाद वाद नहीं डाल रही हूँ, जो मैंने लगा दिया है। जैसे मैं ग्रो बैग भरती हूँ उस तरह से, तो अपने आप धीरे धीरे चल रहे हैं। लेकिन देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, फ्रेश लग रहे हैं। तो ये देखिए मैंने इतनी पालक हार्वेस्ट कर लिया है। तो ये अब इतना हमें काम आ जाएगा, बहुत ज़्यादा कि हमें नीड भी नहीं है इस समय। इतना जो मुझे चाहिए था वो मिल गया है। अभी आपको मैं इसमें इस वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं कौन कौन से पौधे लेके आई हूँ और मैं उनको कैसे लगाऊंगी। लगाना वैसे ही है जैसे मैंने लास्ट पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि उनकी मिट्टी छेड़नी नहीं होती, जो भी हमारे सीजनल पौधे होते हैं वही। और ये पालक एकदम अच्छा सा भीगा हुआ, जैसे पानी में गीले होते हैं उस तरह से नहीं, एकदम ड्राई सा पालक है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देखने में। और धनिया भी थोड़ी कटिंग करी थी मैंने। धनिया तो मैंने बहुत बार ले लिया है, 3-4 बार काट के मतलब यूज़ कर लिया है। आप लोग भी ये सब लगा सकते हैं, अभी भी लगा सकते हैं। धनिया मेथी अब उग गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडी अब पड़ने लगी है, तो थोड़ा सा बीज ग्रो होने में टाइम लगेगा। लेकिन उसके बाद भी थोड़ी धूप आने लगेगी, तब आप उसको फिर से ग्रो कर सकते हैं, ताकि बार बार आपको हार्वेस्टिंग मिलती रहे। मैंने 2 जगह इसीलिए अलग अलग 2-3 जगह लगा रखा है कि एक कटिंग हो गई, दूसरा ले लूँ, फिर ऐसे तीसरा, ऐसे करके मैंने लगा रखा है 2-3 जगह पे। और तो मैं मोस्टली फूल पौधे यही सब लगाती हूँ, और ज़्यादा कुछ मैं लगाती नहीं हूँ। तो और एक टमाटर का पौधा है, वो भी मेरा बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। और इसी में देखिए मेरा गेंदा मैरीगोल्ड जाफरी भी मैंने लगा रखा है, और वो भी अब धीरे धीरे उसमें कलियाँ बनने लगी हैं, क्योंकि छोटा सा पौधा था। तो अब देखिए बहुत ही सुंदर देखने में लग रहा था, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। ये एक नया पौधा लाई हूँ मैं, क्योंकि ऑरेंज कलर का है, गुलदाउदी का, इसको ऐड किया है मैंने। और ये है रेनुकुलस, इसकी छोटी पौध लाई हूँ मैं रेनुकुलस की 2-3। कलर तो अभी पता नहीं लगेगा, क्योंकि जब पौधे थोड़े बड़े हो जाते हैं ना तो बहुत कॉस्टली मिलने लगते हैं। तो मुझे चाहिए था लास्ट पहले भी मैं ये लाई थी, तो मैंने आप लोगों को दिखाया था। पिछले साल भी मैं हर साल ही 3-4 पौधे ही खरीद के लाती हूँ, तो थोड़े से बड़े हो जाते हैं घर में ग्रो करके, तो अच्छी बन जाते हैं। नहीं तो ऐसे फिर ये महंगे मिलते हैं। तो मैं छोटे छोटे पौधे लाई हूँ, ये 10-10, 20-20 रुपये में मिल जाते हैं। तो फिर उनके पास अपने पास ग्रो कर लो तो बहुत अच्छे पौधे बन जाते हैं, और घने भी हो जाते हैं अपने मिट्टी में लगा के। और बड़े पौधे में लाओ, उनको रिपोर्ट करो तो मरने का भी खतरा रहता है। तो ये 2 रेनुकुलस के पौधे हैं। कौन सा कलर आएगा ये तो नहीं पता लगेगा। और आप लोग भी इस समय इनको ले सकते हो, डहलिया को ले सकते हो, और जरेनियम ले सकते हो, बरबीना ले सकते हो। और गुलदाउदी के जो भी कलर आपके पास नहीं हैं वो आप ऐड कर सकते हो। लेकिन गुलदाउदी का ये है कि अगर आप गमले में लगा हुआ है, पॉट में है पौधा, तो उसको आप रिपोर्ट ना करें, ख़राब हो सकता है अगर, क्योंकि इस समय इनकी हैवी फ्लावरिंग, कोई भी पौधा होगा उसमें फ्लावरिंग हो ही रही होगी, चाहे वो हाइब्रिड हो चाहे देसी हो। तो उनको रिपोर्ट तुरंत ना करें, वो शौक में चला जाएगा। अभी वो उसी गमले में उसको रहने दे। तो मैं भी अभी जब तक ये खिल रहा है इसी में रहने दूंगी, इसके साथ अभी कोई छेड़छाड़ नहीं करूँगी, बाद में करूँगी। 3-4 कलर और मैंने जो कटिंग वटिंग से लगा रखे हैं अलग अलग गमलों में, उनको भी मैं फिर एक साथ शिफ्ट कर दूँगी जब गर्मियों में मुझे इनको सेव करना होता है। तो आप भी वैसे कीजिए। और एक पौधा ये लिया था मैंने, देखिए ये शो प्लांट है, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। तो ऐसे पहले मेरे पास एक था जो कि ख़राब हो गया, अभी मैं रिपोर्ट कर रही थी इसलिए पूरा मिट्टी मिट्टी फैला हुआ है। क्योंकि इसी में से मैं अभी एक पौधा रिपोर्ट करके दिखाऊंगी आप लोग को। गुड़हल का है जो मेरा पौधा, जो डबल पेटल है, तो उसकी मिट्टी बहुत ही नीचे चली गई है, बहुत दिनों से लगा हुआ है, तो उसको मैंने निकाल रखा था। फिर मैंने ये भी वीडियो शूट कर लिया, क्योंकि हम गार्डन तो का वर्क तो थोड़ा थोड़ा हर समय करते ही रहते हैं। तो मैंने आज ये वीडियो बना लिया था, तो दिखाना था आप लोगों को कि आप भी इस तरह से अपने पौधे रिपोर्ट कर दें। क्योंकि अब जनवरी आ गया है, तो
आ गया है तो धीरे धीरे करना होगा, क्योंकि 15 जनवरी के बाद से तो आप कोई भी पौधा रिपोर्ट कर सकते हैं अब, क्योंकि ठंडियाँ कम हो जाएंगी 15 से 25 तक में। तो मैं अपने बड़े पौधे जो भी हैं उनको धीरे धीरे एक एक करके रिपोर्ट कर रही हूँ, सारा एक साथ नहीं हो सकता। देखिए मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया है, और इसलिए कि इसमें एक अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा, दोनों को एक साथ ही लगा दिया है इस प्लांटर में, क्योंकि इसमें खाली था एक मेरा, पहले मैंने कई सारे लगा रखे, क्योंकि मेरे पास 6 प्लांट हैं, 6 प्लांटर हैं ये वाले स्क्वायर वाले, तो मैंने इसी में लगाती हूँ जो भी फैलने वाले पौधे होते हैं इस तरह छोटे और सीजनल भी, ताकि ये खिल जाएगा, इसके बाद फिर ये खाली हो जाएगा, फिर मैं दूसरे गर्मियों के प्लांट इसमें लगा लूँगी, सदाबहार वगैरह कुछ। तो हमेशा इसको मैं यूज़ करती रहती हूँ बार बार। आप लोग भी ख़रीद लें तो मतलब है आपके पास तो आप लोग इसमें लगा सकते हैं, बार बार इसको यूज़ कर सकते हैं, एक ही पौधा हमेशा इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। बड़े प्लांटर हैं जो कि बार बार हम शिफ्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसको तो हम बार बार शिफ्ट कर सकते हैं। कोई भी छोटे छोटे प्लांट इसमें लगाते रहिए, कटिंग लगाते रहिए, बीज लगाने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अभी मैं गुड़हल का एक प्लांट है उसको मैं करके दिखाऊंगी, उसमें कैसे रिपोर्ट करूंगी, क्योंकि वो 3-4 साल से एक ही में है। वो कटिंग लगाई थी मैंने उसकी पहले, जो उसका मदर प्लांट था वो तो मैंने हटा दिया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा और मोटा हो गया था, तो मैंने उसको देखिए ये ग्रो बैग में लगा हुआ है। पहले मैं इसको नीचे से छोटे छोटे जो इसके निकले हुए हैं उसको कटिंग कर दूँगी ब्रांचेस, और उनकी अभी ग्रोथ इतनी होगी नहीं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सर्दियाँ चल रही हैं, तो कटिंग वटिंग कर देंगे। अभी ऊपर से छटाई नहीं करूँगी अभी, क्योंकि मैं इसको रिपोर्ट कर रही हूँ, नहीं तो ये पौधा शॉक में भी जा सकता है, बहुत ज़्यादा ठंडी भी है, और ऊपर से भी छाट दूँगी तो इसको फ़र्क पड़ जाएगा। इसलिए मैं उसकी पत्तियाँ वत्तियाँ नहीं हटा रही हूँ, जो इसने अपने आप ये पत्तियाँ सारी गिरा दी हैं वही पत्तियाँ मैं हटाऊँगी और इसको निकाल के दिखाऊँगी। नीचे से पूरी जड़ एकदम जड़ भरा हुआ है इसका ग्रो बैग की, कितनी नीचे मिट्टी चली गई है इसकी। और ये मेरा पौधा कटिंग से ही तैयार हुआ है। मोस्टली मेरे पास जितने भी गुड़हल हैं कटिंग से ही रेडी हुए हैं, चाहे किसी के घर से लाके, चाहे अपने खुद के पौधों से मैंने बनाए हुए हैं। आप लोग भी एक गुड़हल से कई सारे बना सकते हैं। आपके पास अगर एक कलर का कोई पौधा है और लगता भी है कि ख़राब भी हो सकता है, तो बारिश के दिनों में ज़रूर बहुत ही सारी कटिंग लगाइए। अभी भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा सर्दी, बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण पौधे ख़राब हो जाते हैं, इसलिए बेस्ट टाइम तो बारिश ही होता है, उसी समय हम लगा सकते हैं इनको। देखिए ये पंचमुखी गुड़हल बोलते हैं, जैसे में डबल पेटल का होता है, अच्छा सा रेड कलर का फ्लावर आता है इसमें। तो मैं इसको निकाल रही हूँ, ब्रांचेस बहुत मोटे हो गए इनकी, वो 2 साल से ऊपर ही हो गया मेरा इसी ग्रो बैग में ये लगा हुआ है। और अब थोड़ी फ्लावरिंग भी कम कर रहा था, मैं इसको सोच रही थी, लेकिन मैंने गर्मी में नहीं किया और बारिश में भी कि कहीं ये ख़राब हो रहा वो हो जाए, इसलिए मैंने सोचा इससे मैं कर देती हूँ। 1 महीने तक अभी थोड़ा सा धीरे धीरे सर्वाइव करेगा, तो फिर इसकी ग्रोथ अच्छी तरीके से अब गर्मी में होगी और मुझे बहुत अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी। इसी ग्रो बैग में मैं दोबारा लगाऊंगी। अगर आपको कोई नए ग्रो बैग या बड़े ग्रो बैग में लगाना चाहते हैं तो आप उसमें भी लगा सकते हैं। ये 12 बाई 12 का ग्रो बैग है मेरा, और इसी में लगाऊंगी मैं। ऐसे कर करके मैंने अपने धीरे धीरे सारे अपने जितने भी मेरे पास गुड़हल हैं, चाहे वाइट पिंक, उनको ऐसे ही रिपोर्ट करती रहती हूँ। तभी मेरे देखते हैं आप लोग वीडियो डालती हूँ, मैं बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। हर दूसरे दिन में इसमें खाद, गोबर खाद ये सब ज़्यादा नहीं डालती, सिर्फ जब भी मैं रिपोर्ट करूँगी उसी समय ही इनको खाद डालती हूँ मैं, क्योंकि टाइम नहीं होता और नहीं इतना होता कि हम बार बार खाद लाएं और सब में डालते रहें। मैं रिपोर्ट ही करती हूँ, सारे अपने छिलके उलके डाल के आप लोग को पहले भी दिखा चुकी हूँ मैंने। देखिए मेरा इतना ज़्यादा गुलदाउदी में फ्लावरिंग हो रही है, तो कैसे मैंने दिखाया था, मैंने कैसे रिपोर्ट किया था सारा, उसमें माला वगैरह कचड़ा और जितने भी फूल पत्तियाँ सब निकली हुई थी वो ही सारा कुछ डाल के मैंने इसको रिपोर्ट किया था। अब देखिए ये पूरी तरीके से अब ग्रो बैग से बाहर आ चुका है, और अब मैं इसकी मिट्टी तैयार करूँगी और उसी में इसको रिपोर्ट करूँगी। मिट्टी बहुत ही कम लगेगी इसमें, क्योंकि मैं ग्रो बैग में सारे जो किचन वेस्ट कचड़े होते हैं वही डाल के ही लगाऊंगी। नीचे से पहले मैंने इसमें राइस हस्क डाल रखा था, वही तो हटा दूंगी उसको मैं, उस राइस हस्क को मैं यूज़ कर लूँगी। तो देखिए इसके जड़ें कैसे जाल जैसी बनी हुई हैं, इतनी सारी जड़ें हैं। साइड साइड की जड़ें मैं काट के हटा भी दूँगी, बहुत सारी हैं, इसीलिए ये अच्छी तरीके से अब फ्लावरिंग नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था पता कि ये नीचे से पूरा बंद हो गया है, तो अब मैं काफ़ी दिनों से सोचने के बाद मैंने कहा इसका कर ही देती हूँ, क्योंकि कई जो नए पौधे लाई थे उनको भी रिपोर्ट करना था। जब रिपोर्ट करना है मिट्टी बनाओ, तो मैंने सोचा 2-4 पौधे और भी रिपोर्ट कर देती हूँ। आप लोग भी कर सकते हैं, अगर कोई बड़े पौधे हैं आपके पास तो वो इस समय कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। बस यही है कि आप उनके जड़ों को ना छेड़ें, मिट्टी विट्टी सारी तोड़ ताड़ के हटाएं ना, उनको अलग अलग ना करें, धीरे धीरे कर सकते हैं। और अगर आपने बारिश में कटिंग मैंने जो लगा रखी है, अब बोगनवेलिया वगैरह उनको भी मैं धीरे धीरे अलग करूँगी, जो 4-5 एक ही में लगे हुए हैं। ये देखिए पहले मैंने इसमें जो गत्ते वगैरह निकले होते हैं ना हमारे, जो हम मंगाते हैं किसी भी ऑर्डर करते हैं तो सामान आता है, तो उनके ये
पड़े होते हैं, तो मैंने बचा के मैं रख लेती हूँ इसको, और इनको काट काट के छोटे छोटे करके मैं इसी में डाल देती हूँ। इनके भी कुछ सामान हम मंगाते रहते हैं घर में, सबके ही घर में आते होंगे ये मोस्टली। और ये जो प्लास्टिक इस पर लगे होते हैं इनको नहीं डालना है इसमें, इसको हटा के निकाल के हटा देना है, क्योंकि प्लास्टिक कभी भी नहीं गलता और ये तो गल जाएगा नीचे हमारा। जो भी हम कचरा डालेंगे, जो भी डालेंगे उसके पानी निकलेगा तो ये इसको सोख भी लेगा और बाद में ये अच्छी तरीके से कंपोस्ट हो जाएगा और खाद बन जाएगा, ये ख़राब नहीं होता। अब मैं लाई हूँ अपने किचन से इस समय सर्दियों के मौसम में जो भी मेरी निकली हुई थी कम गाजर और मटर के और छिलके, प्याज के छिलके, जो भी आजकल यही सब ज़्यादा निकलते हुए हरे सब्जियों के, तो मैं वो सब उठा के लाई हूँ। और इससे बस बहुत जल्दी ये ग्रो बैग भर जाएगा और मुझे ज़्यादा मिट्टी भी नहीं लगेगा। और ये धीरे धीरे 1 से 2 महीना जब तक इसको लगेगा, धीरे धीरे कंपोस्ट ये अपना पूरा तरीके से खाद बनने का, जब तक तब तक मेरा पौधे की जड़ें नीचे जाएंगी, तब तक ये खाद बन जाएगा। क्योंकि 1.5 से 2 महीने में, अभी तो जनवरी चल रहा है, फरवरी मार्च अप्रैल के बाद अच्छी फ्लावरिंग करेगा, तब तक ये पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाएंगे। क्योंकि मिट्टी लगाऊंगी इसमें, थोड़ी खाद वगैरह डालूंगी, तो ये बिल्कुल मेरे पौधे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लोग बोलते हैं इसे डायरेक्ट डाल दो तो कीड़े लग जाएंगे, ये हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। पहले मैं भी अलग से बनाती थी, फिर छान के डालती थी, तो बहुत ज़्यादा मेहनत होता था और उसको वेट करो, फिर उस ग्रो बैग को हटा के रखो। अब मैं डायरेक्ट डालती हूँ, डायरेक्ट ही उसी में पैक हो जाता है। अब ये मेरा 2 साल से मैंने इसको नहीं रिपोर्ट किया था, अब मैं इस समय रिपोर्ट कर रही हूँ। 2-2.5 साल तक ये ऐसे ही रहेगा। ऊपर से थोड़ी बहुत लिक्विड खाद, जो भी मैं खाद डालती रहती हूँ मंथली या 1-2 महीने में, तो वही थोड़ा थोड़ा ऊपर से डालती रहूँगी। नीचे इसको भरपूर खाद ये रहेगा और इसको लेता रहेगा ये धीरे धीरे। अगर हमने कभी खाद नहीं डाली तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पौधे को कि बिना खाद वाद के ये पूरा ख़राब हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए मैंने उस खाद डाला, वो डाल दिया था, उसके बाद अब मैंने मिट्टी लगा दी है। एक लेयर मिट्टी की अच्छे तरीके से डाल के इसमें मिक्स भी कर देंगे। नीचे भी थोड़ी सी डाली थी मैंने मिट्टी, और अभी भी डाल दिया है अच्छे तरीके से। ऐसे ही मैंने सारे पौधों को किया है। मैं हर बार आप लोगों को दिखाती हूँ, तो आप लोग भी देखिए। लोग बोलते हैं ना कि बहुत खर्चा होता है, तो मैं खाद वगैरह में ज़्यादा खर्चा नहीं करती। ये देखिए गुलदाउदी के पौधे, जो फूल वूल सूख जाते हैं, सब कुछ जो हम चढ़ाते हैं भगवान जी को, वो सब कुछ। और ये देखिए अच्छी मैंने इसको ऐसे कर दिया है। और एक हाथ से ही कैमरा शूट नहीं कर पा रही हूँ मैं इसको, इसलिए इधर से आड़ा तिरछा हो जा रहा है। और अब मैंने उस पर एक गोबर खाद की एक लेयर लगा दी है और थोड़ी सी नीम खली की एक लेयर लगा दी है। तो आधे से ज़्यादा मेरा ग्रो बैग अब भर गया है। इसके ऊपर ही अब मैं उसको शिफ्ट कर दूँगी पौधे को। एक हाथ से नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं लगा के दिखाती हूँ। देखिए मैंने अब उसको जैसे तैसा वैसे ही ला के इसके ऊपर रख दिया है। मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं करी है जड़ के साथ। थोड़ी बहुत नीचे से कटिंग कर दी है, जो बहुत ज़्यादा मोटे लगे हुए थे और जो निकल गए थे अपने आप ही, वो सब हटा दिया मैंने। और फिर मैंने एज इट इज़ इसको इसमें शिफ्ट कर दिया है। अब ये धीरे धीरे अपने अच्छी तरीके से ग्रोथ करता रहेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं इस समय बहुत तेज़ धूप है और नहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है, नहीं बहुत ज़्यादा सर्दी है। सर्दियाँ हैं, लेकिन मैं इसको अभी इस समय डायरेक्ट बाहर नहीं रखूँगी कि इसको हवा लगे। अभी मैं इसको अंदर ही रखूँगी 1-2 दिन, ताकि इसको बहुत ज़्यादा गलन और वो ना लगे। बाय फ्रेंड।